हेलो दोस्तों, टेकी प्रशांत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आईफोन लो पावर मोड के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आपके पास आईफोन है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आईफोन में लो पावर मोड होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। एप्पल ने जब iOS 9 ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज की उस वक्त एक नया फीचर्स ऐड किया जिसका नाम है लो पावर मोड। तो अब हम देखते हैं एग्जैक्टली लो पावर मोड में होता क्या है। तो जनरली आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में अगर iOS 9 और उससे ऊपर की ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जब भी आपके फ़ोन की बैटरी 20% से कम होती है तो आपको एक मैसेज मिल जाता है कि आपको लो पावर मोड एक्टिव करना है कि नहीं। तो जैसे ही आप लो पावर मोड को एक्टिव कर देंगे तो आपकी बैटरी में जो इंडिकेटर होता है वो येलो कलर का हो जाता है और आपके फ़ोन में सिस्टम में कुछ ऐसे सेटिंग्स चेंज हो जाते हैं जिससे जितना हो सके आपके फ़ोन में बैटरी का ज़्यादा सेविंग हो सके। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ऐसा तो क्या होता है कि जिससे आपके फ़ोन में बैटरी का ज़्यादा सेविंग हो। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में अगर कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में कुछ एक्टिविटी कर रही है, जैसे कि ईमेल एप्लीकेशन। जनरली क्या होता है कि ईमेल एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ईमेल फैच करती रहती है। अगर जब भी आप कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आपके स्क्रीन पे ईमेल एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी बैकग्राउंड में वो ईमेल फैच करती रहती है। और एप्लीकेशन जैसे कोई डाउनलोड एप्लीकेशन जिसमें डाउनलोड के फीचर्स है, कोई मूवी डाउनलोडिंग या वगैरह ऐसी कुछ एप्लीकेशन तो उसमें क्या होता है, वो सब एक्टिविटी जनरली बैकग्राउंड में होती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको वो एप्लीकेशन चालू रखना है या फिर स्क्रीन पे वो एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो ये जो सारी चीज है उसे हम बैकग्राउंड एक्टिविटी कहते हैं। वो सब एक्टिविटी लो पावर मोड में बंद हो जाती है। दूसरा एक होता है कि अगर आप एयर ड्रॉप यूज कर रहे हैं या फिर आई क्लाउड सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो दोनों चीज भी बंद हो जाती है। यानी आपका जैसे ही लो पावर मोड ऑन हुआ आप एयर ड्रॉप और आई क्लाउड सिंक्रोनाइज नहीं होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वो जो सिंक्रोनाइजेशन वगैरह में बैटरी का यूसेज ज़्यादा होता है तो वो भी फीचर्स बंद हो जाएगा। अगर आप सीरी यूज़ कर रहे हैं तो सीरी फीचर्स भी बंद हो जाएगा। और दूसरा, फ़ोन के अंदर जब आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन मूव करते हैं तो उस वक्त कुछ विजुअल इफेक्ट्स होती है, कुछ स्मॉल एनिमेशन होता है। जैसे जब भी एप्लीकेशन ओपन है होती है धीरे से छोटे आइकन में से ओपन होता है, वो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो सिस्टम में वो अपने आप बंद हो जाती है। उसका मेन रीज़न ये है कि वो सब चीज़ बंद करने से आपके फ़ोन में बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगी, यानी बैटरी का जितना हो सके वो सेविंग होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लो पावर मोड ऑन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई फोन रिसीव नहीं कर पाएंगे या फिर आपको एसएमएस नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लो पावर मोड ऑन होने के बावजूद भी आप नॉर्मली फोन कॉल रिसीव कर सकते हैं या फिर एसएमएस भी रिसीव कर सकते हैं या फिर इंटरनेट भी आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ होगी वो सब फोरग्राउंड में होगी। फोरग्राउंड मीन्स आपके पास वो एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे ओपन होनी चाहिए। आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं, ईमेल एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर आप रिफ्रेश करके ईमेल भी नए फैच कर सकते हैं। लेकिन वो सब चीज़ यूज़ करने के लिए आपको वो एप्लीकेशन ओपन करनी होगी और जब भी वो एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन के सामने होगी तभी आप उस एप्लीकेशन के फीचर्स यूज़ करेंगे और वो एप्लीकेशन तभी कुछ ना कुछ डेटा फैच करेगी। क्योंकि लो पावर मोड एक्टिव होने की वजह से वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकती क्योंकि वो सब डिसेबल हो जाता है। तो ये मेन चेंजेस हो जाता है आपके फ़ोन में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 20% से कम बैटरी हो और तभी आप लो पावर मोड को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे सपोज आप कुछ प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और 8-10 घंटे आप कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बैटरी चार्जिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, घर से आप बैटरी को फुल चार्ज कर लीजिए और उसके बाद आप अपने फ़ोन को लो पावर मोड पे रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो भी
ज़रूरी एक्टिविटी है वो आपके फ़ोन में एक्टिव रहेगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूँ कि आप मैन्युअली वो कैसे ऑन कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने आईफोन के सेटिंग्स एप्लीकेशन में जाना है। सेटिंग एप्लीकेशन में आपको जाना है बैटरी में, और बैटरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लो पावर मोड का एक टॉगल बटन दिया है, दूसरा एक बैटरी परसेंटेज है। तो जो पहला जो ऑप्शन है वो लो पावर मोड का है। अभी मेरे फ़ोन में लो पावर मोड डिसेबल है, यानी बंद है, तो मैं इसे ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऑन कर दिया लो पावर मोड, मेरी जो बैटरी का जो इंडिकेटर था उसका कलर येलो हो गया। तो आप बैटरी का जो इंडिकेटर है उससे भी आप पता कर सकते हैं कि अभी आपका फ़ोन जो है वो लो पावर मोड में है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब आपकी फ़ोन की बैटरी 20% से कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली, या फिर आप जब उसे ऑन करते हैं, ऑटोमेटिकली तो नहीं होता, बेसिकली आपने लो पावर मोड ऑन कर दिया, जब भी आप उसे चार्ज करते हैं फिर भी वो लो पावर मोड पे ही रहता है। तो ऐसे में होता क्या है एग्जैक्टली, अगर आपका फोन लो पावर मोड में है और आपने उसे चार्जिंग पे रखा है, तो जब तक आपकी बैटरी 80% तक नहीं हो जाती वो लो पावर मोड में ही रहेगा। और जैसे ही आपकी बैटरी 80% यानी 80% से ज़्यादा होगी तो अपने आप वो लो पावर मोड से निकल जाएगा। तो जब भी आपको अपना बैटरी का इंडिकेटर येलो कलर का दिखाई दे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं अंदर जाके कि लो पावर मोड एक्टिव है क्या नहीं। अगर आपको सही में ज़रूरत है लो पावर मोड एक्टिव रखने की तो आप उसे एक्टिव रख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे जाके मैन्युअली आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो ये मेरा फ़ोन चार्जिंग पे रखा है, इसलिए उसका जो यूसेज है वो रीसेट हो गया है। नहीं तो क्या होगा कि नीचे आप देख सकते हैं टाइम सिंस लास्ट फुल चार्ज, तो अभी 0 दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैं अपना फ़ोन यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मुझे मेरी फ़ोन के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन कितना बैटरी का यूज़ कर रही है वो सब यहाँ पे स्टेटिस्टिक मिल जाएगा। तो उसमें वो स्टेटिस्टिक में कुछ ऐसी चीज़ भी होती है, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो फोरग्राउंड में कितना मिनट चली और बैकग्राउंड में कितने मिनट चली। तो उसकी वजह से आप जान सकते हैं कि इतनी एप्लीकेशन है उसमें बैकग्राउंड का यूसेज ज़्यादा है। तो आपको जब भी पावर सेविंग की ज़रूरत हो तो आप लो पावर मोड ऑन करना ज़रूर चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा बेल का आइकॉन आता है, उसे भी क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप जब भी अपना फ़ोन या फिर अपने ब्राउज़र से उसे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जब भी यहाँ पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके फ़ोन में या ब्राउज़र में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस चैनल पे कुछ नए वीडियो अपलोड हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।